और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नामीबिया से भारत लाए गए हैं 8 चीते। चीतों को लेकर एमपी के कोनो पार्क पहुंचा चिनूक हेलीकॉप्टर। इससे पहले विदेश विमान से ग्वालियर वो पहुंचे थे। उसके बाद पीएम मोदी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। सुबह 10:45 पर वो समय दिया गया है जब चीतों को पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी आज रिलीज करने वाले हैं। देखिए, आज 72वां जन्मदिन जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना रहे हैं और इस मौके को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए पूरे 70 साल के बाद 1952 में चीता भारत में लुप्त घोषित हो गया था, यानी कि विलुप्ति की कगार पर देश में चीता 1952 में विलुप्त घोषित हो गया था। साल 2022 में नामीबिया से एक समझौता हुआ। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया इसके लिए चली और 74 वर्षों के बाद हिंद की धरती पर चीते लौटे। प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो में चीतों की शिफ्टिंग होगी और चीतों की शिफ्टिंग अगले 5 साल में भारत कुल 50 चीते पहुंचेंगे और कुनबा लगातार देखिए बढ़ता रहेगा। अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं चीते, अपनी स्फूर्ति और तेज दिमाग के लिए स्पेशल विमान के जरिए 8 चीते आज भारत लाए गए हैं। ग्वालियर में विशेष विमान से लैंडिंग और तस्वीरें अगली आपको दिखाएंगे जहां कूनो नेशनल पार्क में चीतों की शिफ्टिंग अब होगी। लेकिन खास बात यह कि अपने 72वें जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रिलीज करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट चीता आखिर किस तरह से अपने मुकाम तक पहुंचा वो आपको बता देते हैं। 1952 वो साल जब विलुप्त घोषित कर दिए गए थे चीते भारत में। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया रही, खूब बैठकें हुई, खूब समझौते हुए, जिनके मद्देनजर आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को पीएम नरेंद्र मोदी छूने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान चीतों का वेलकम भी करेंगे। भारत में 8 चीते आए हैं जिसमें से 5 मादा 3 नर शामिल हैं। 2 चीतों की बाड़ी में एंट्री कराएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जो चीते वहां पर पहुंचे हैं कूनो नेशनल पार्क में, उनकी एंट्री पीएम करेंगे और एक तरीके से विधिवत वेलकम उन्हें भारत की सरजमीं पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता जिसके तहत आज अपने जन्मदिन के मौके पर जो 8 चीते पहुंचे हैं नामीबिया से भारत, स्पेशल विमान से सबसे पहले भारत लाए गए। उसके बाद में ग्वालियर में विशेष विमान की लैंडिंग हुई। 8 चीते इनमें थे। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की शिफ्टिंग और देश में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। साल 2074 में नामीबिया से एक समझौता हुआ और 74 वर्षों के बाद 74 ईयर्स के बाद में हिंद की धरती पर चीते लौटे हैं। आशा यही है कि यहाँ से जो सुखद सफर है इनके कुनबे के बढ़ने का, इनकी संख्याओं के बढ़ने का, वो शुरू हो जाए और उसके बाद में अनवरत चलता रहे और फिर कभी विलुप्ति की कगार पर ये सुंदर जीव ना आए। खास बात आज के कार्यक्रम की ये कि जब मध्य प्रदेश के दौरे पर ये नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस दौरान अब इसके बाद 10:45 का वो समय रखा गया है जब चीतों को कूनो नेशनल पार्क में यानी कि 2 चीतों की बाड़ी में एंट्री करवा करके एक तरीके की शुरुआत और वेलकम प्रधानमंत्री अपनी तरफ से इन चीतों का और साथ ही साथ नामीबिया का भी करेंगे। अनुकूल वातावरण है, वैसा पर्यावरण है जहां जिस जंगल से होकर गुजरे उससे ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए 10 नेशनल पार्क में से उसे सर्च किया गया, घोषित किया गया, उसके बाद में उसे चिन्हित किया गया। ये कोशिश थी कि किसी भी सूरत में भारत तो लाया जा रहा है लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में ही लाया जाए। जैसे पर्यावरण से होकर आए हैं वैसा ही उन्हें पर्यावरण यहाँ पर मिले। कूनो नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो नदी और पहाड़ी इलाका है और साथ ही साथ इनके शिकार के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जीव शिकार करके अपना खाना खाता है तो ये माना जाता है कि वो स्वस्थ है, ठीक है। और इसी मद्देनजर ये कार्यक्रम जिसमें अगले 5 साल का विजन और सेट किया गया है। भारत में कुल 50 चीते और आएंगे। नामीबिया से भारत 8 चीते, स्पेशल विमान से भारत ये 8 चीते लाए गए। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, कूनो नेशनल पार्क में चीतों को पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज करेंगे। 2 चीते जिन्हें प्रधानमंत्री कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने वाले हैं। भारत में 8 चीते आए हैं। चीतों में से 5 मादा है, 3 नर शामिल हैं। कूनो लेकर के पहुंचा है विशेष विमान, चिनूक वहां पहुंचा और देखिए तस्वीरें उस समय की जब ये चीते पहुंचे थे। बाकायदा इनका वेट इस पर लिखा हुआ है, तमाम जो डिटेल्स है वो इस पर मेंशन की गई है। पेयर्स यहाँ पर है, मादा भी है, नर भी है, लिहाजा आने वाले दिनों में कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरियां भी सामने आ सकती है। विशेष विमान की लैंडिंग ग्वालियर में हो गई और एक बड़ा समझौता 74 वर्षों के बाद
हिंद की धरती पर जब लौटे तो अगले 5 साल में 50 कुल चीते, जिनकी भी अब आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें लगातार आती रहेगी। लेकिन एक जो शुरुआत है, जो आगाज है, वो सुखद है। तस्वीरें भी सुखद है और ज्यादा खास उस कार्यक्रम की तस्वीरें होंगी जिसमें पीएम मोदी इन चीतों को नेशनल पार्क में रिलीज करेंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या अपडेट और अभी फिलहाल इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, क्योंकि खास है, पीएम नरेंद्र मोदी वेलकम करने वाले हैं भारत की सरजमीं पर। बिल्कुल बड़ी जानकारी जो आ रही है कि चिनॉक हेलीकॉप्टर से चीते जो है यहाँ पर लाए गए हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद इनको रिलीज किया जाएगा बाड़े में। तो तैयारियां तमाम की गई हैं और 70 साल बाद एक तरह से जो इतिहास रचा जा रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चीते लाए गए हैं और उसके बाद इनके सर्वाइवल को लेकर तमाम गतिविधियां की जाएंगी। अगर मैं पूरे कार्यक्रम का जिक्र करूं तो 24 लोगों की जो टीम है ग्वालियर से साथ आई है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें यहाँ लाया गया है पार्क में और इसके अलावा रूटीन चेकअप हुआ है और नामीबिया से वेटनरी डॉक्टर एना बेस्टो साथ में आए हुए हैं। तो चीतों की देखभाल बहुत सहज तरीके से हो और आगे उनका सर्वाइवल अच्छा, उसको लेकर बात हो रही है। और जहाँ तक कार्यक्रम का जिक्र है तो कार्यक्रम में तमाम तरह की तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में मौजूद हैं और वो रिसीव करके ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम दोनों साथ आएंगे पीएम के, और यहाँ पर कार्यक्रम जब होगा 11:15 से 11:15 के बीच, तब वहाँ पर उनको रिलीज किया जाएगा। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखिए बात यहाँ पर अगले 5 सालों की भी है जिसमें 50 चीते जब आएंगे यकीनन अब से कुछ दिनों के बाद भी, क्योंकि नर और मादा दोनों हैं, खुशखबरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वन विभाग के लोग, क्योंकि जिस नेशनल पार्क को अनुकूल माना गया है ऐसी पर्यावरण की परिप्रेक्ष्य से भी, तो आने वाले दिनों में और भी कुनबा इस तरह से बढ़ेगा। बिल्कुल, कुनबा बढ़ाने की जो एक पूरी सिस्टम है उसको डेवलप किया है। जैसे आपने जिक्र किया नर मादा लाए गए हैं, तो खासतौर से ब्रीडिंग कैसे हो और वो कैसे उनकी ब्रीड आगे बढ़े उसको लेकर तो कोशिशें होंगी ही। साथ ही साल दर साल अफ्रीका और नामीबिया से चीते यहाँ लाए जाएंगे 8 और 10 की संख्या में। तो ये पहला जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जो पहला साल है, ये जो पहले 8 चीते हैं, ये जो पूरी फैमिली है, ये कैसे आगे बढ़ेगी इसको लेकर पूरी कोशिशें हैं। और जैसे कूनों को क्या चुना गया इसको लेकर भी बड़ी बात है कि अफ्रीका में जिस तरह से पहाड़ी और घास या जंगल होता है, तो चीतों को सरवाइव करने के लिए आपको प्लेन्स भी चाहिए और फॉरेस्ट भी चाहिए। तो मिक्स बैग है यहाँ पर कूनों में, इसलिए कूनों में रखा गया। और मध्य प्रदेश की 2 और सेंचुरी है जो अगली जो खेप आएगी वहां पर भी उनको रखा जाएगा। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखिए लगभग देश जहां पर अपने आज़ादी के 75 वर्ष को मनाया है, इस बार अमृत महोत्सव रहा है और लगभग 74 साल के बाद में भारत की सरजमी पर, तो एक तरीके का ये अमृत महोत्सव में एड ऑन ही है कि भारत की सरजमी पर इस बार चीते और आने वाले दिनों में इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने को लगातार 5 सालों के लिए मिलेगा। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि देखिए आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं और 70 साल पहले यानी कि 1952 में जिस तरह चीते खत्म हुए और चीते खत्म होने के बाद उनका शिकार बड़ा कारण था, तो शिकार ना हो उसको लेकर भी तमाम कोशिशें हो रही हैं। चीता मित्र बनाए गए हैं जो उनकी रक्षा करेंगे और उस पूरे एरिया को कैसे चीजें आगे बढ़े, कैसे चीतों का सर्वाइवल हो और उनको लेकर कोई तकलीफ ना हो चीतों को, और खासतौर से कोई शिकार ना कर जाए, उसको लेकर पूरी व्यवस्था। साल जैसे आप कह रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव के, और ये जो दौर है 75 साल का और 1 दशक लग गया इन चीतों को हिंदुस्तान लाने के लिए। 2008 से कवायद चल रही थी, कोर्ट में भी मामला अटका, 2020 में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद 2022 में एक बार फिर से चीते। बिल्कुल अखिलेश, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी जानकारी और लेंगे हम। हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। निर्मल जी, खास मौका है, भारत की सरजमी पर 8 चीते पहुंच गए हैं और खास ज्यादा इस लिहाज से कि पीएम मोदी जब वो रिलीज करेंगे वो स्पेशल तस्वीरें, क्या कहेंगे, क्यों एक लंबी कवायद रही है लगभग 70 सालों से ज्यादा की। बिल्कुल जैसी देखिए, बहुत स्वागत है इन 8 जो गुडविल एम्बेसडर हैं उनका भारत की धरती पर, खासकर 74 साल बाद। बड़ी बात यह है कि इन 74 सालों में हमने चीते का नाम तो सुना है, कहावतें सुनी है, मुहावरे सुने हैं कि चीते किसी रफ्तार, इंसान नहीं आ रही तो चीता है, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन अब उस चीते को हम साक्षात रूप से देख रहे हैं। ग्वालियर की धरती पे जैसे उतरे वहां से कूनो पहुंचे और कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने जन्मदिन पर आज खास इस अवसर पर इनको एनक्लोजर में रिलीज भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इकोसिस्टम को बचाना है हमें, हमारे पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है जी, तो उसमें खासकर बिग कैट्स फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि 2 तरह की व्यवस्थाएं होती है जंगल के अंदर, हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस। हर्बीवोरस जो घास पे, हर्ब्स पे, जड़ी बूटियों पे, पेड़ पत्तों पे अपने आप को जिंदा रखते हैं खाकर उनको, कंदमूल को, और
कॉर्निवरस वो जो मांसाहारी जो प्राणी है, तो एक इकोसिस्टम जो बना हुआ है उसका जो अपेक्स बॉडी है, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसका जो अपेक्स प्रेडेटर है वो तो बाघ है, लेकिन जितना बाघ जरूरी है उतना ही शेर, उतने ही तेंदुए और अब चीता भी। जब इस तरह के प्राणी जब जंगल में होता है वन्य जीव, तो उससे उस जंगल की जो सुरक्षा होती है, क्योंकि वहां पर अवैध कटान, अवैध छंगाई, अवैध अतिक्रमण जो भी सब चीजें होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं, लेकिन वहाँ का इकोसिस्टम मजबूत होता है, ग्रासलैंड वहाँ की हमेशा मजबूत रहती है, जंगल बचे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर चीते का हमको इस मायने में स्वागत करना है कि वो भारत की धरती पर आया अब, लेकिन हमें इस तरह के प्रयास भी करने होंगे। बीइंग ए राजस्थानी हमें इस बात का प्रयास करने होंगे कि 8 साल पहले से जब इस बात की लगातार ये बात हो रही थी, जिस तरह से टीमें आई थी, नामीबिया से भी आई थी, साउथ अफ्रीका से भी आई थी, और फिर WIA की टीम ने भी यहाँ पर सर्वे किया कि राजस्थान की भूमि भी चीतों के लिए मुफीद है। हमारे पास बड़े बड़े ग्रासलैंड है, जैसलमेर का एक क्षेत्र हो सकता है, रावली नाहरगढ़ का क्षेत्र हो सकता है, मुकंदरा को मुफीद माना था, और जो कूनो और पालपुर से लगता हुआ जो क्षेत्र है, खासकर मध्य प्रदेश का जो राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है शाहबाद, क्योंकि पिछले दिनों ही अभी शाहबाद को सेंचुरी के तौर पर उसका नोटिफिकेशन उसका जारी किया गया था। तो ये तमाम क्षेत्र जिसमें हम चीते को ला सकते हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने इस बार बाजी मारी है, अगला जो कदम हो वो हमारी तरफ बढ़े चीते का, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान के अंदर 50 चीते आने, नामीबिया से भी आए, साउथ अफ्रीका से भी आएंगे, और इनको देश के विभिन्न नेशनल पार्क के अंदर बसाया जाएगा। तो कूनों के बाद बारी हमारी बनती है, लेकिन अब इसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम हमारे क्षेत्र को, हम हमारे जंगलात को इस तरह से विकसित करें, इस तरह से ग्रासलैंड विकसित करें, प्रे बेस बढ़ाएं कि चीते को यहाँ भी लाया जा सके, जो अगला जो चरण हो वो राजस्थान की तरफ हो। तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है, और आज बहुत बड़ा अवसर है, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी इस रूप में है कि पहली बार अंतर महाद्वीपीय ट्रांसलोकेशन हो रहा है, अंतर महाद्वीपीय हस्तांतरण हो रहा है चीतों का, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे राज्य तो अब तक होता रहा है, लेकिन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर किसी अपेक्स प्रेडेटर को लेकर के जाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना है। पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है। मध्य प्रदेश के जो वन विभाग है उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये प्रयोग जो किया जा रहा है ये सफल रहे, वहां पर चीतों की बसावट सफल रहे, मुमकिन हो जाए, और 1-1.5 महीने बाद जब वो क्वारंटीन से निकलेंगे, 30 दिन बाद जंगल में छोड़ा जाएगा, तो सुरक्षित रहें या सर्वाइव कर सकें। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उनकी भी है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम हमारे राजस्थान की जो जंगलात है उसको सुव्यवस्थित करें, सुदृढ़ करें। हमारे पास भी चीता है, और ये दुआ करें कि मध्य प्रदेश में ये प्रयोग सफल रहे। जय। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जीव संरचना है, इसमें से एक भी अगर कम होता है तो पूरा जो सर्कल है वो डगमगाता है। कोशिश इन्हें बचाने के लिए की पहले भी जा रही थी, लेकिन एक तरीके की जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। एक लंबा सफर रहा निर्मल जी, लगभग 70 से 74 साल की कवायद रही जब एक बार फिर से भारत की सरजमी पर पहुंचे। बिल्कुल जैसे देखिए 1952 में जब भारत की तरफ से एक सूचना जारी की गई थी कि हमारे पास अब चीते खत्म हो चुका, जो अंतिम चीते थे कि उनका भी कोरिया के जो महाराजा थे उन्होंने शिकार कर दिया था, यानी ये कह दिया था कि अब चीते नहीं। और 1952 के बाद 2022 में अगर चीता, यानी 74 साल बाद चीते को वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है भारत के जंगलों में, और मध्य प्रदेश खुशकिस्मत है, उसको ये अवसर मिला है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे भी वन जीवों के मामले में खासकर बाघ और पैंथर की नर्सरी रहा है, और बहुत ही अच्छा साधन संसाधन है वहाँ पर, ज्यादा तकनीक हमारे से ज्यादा कहीं उन्नत है, राजस्थान से ज्यादा उन्नत है। तो निश्चित तौर पर ये मैंने जैसा पहले भी कहा कि स्वागत योग्य कदम। और चीता देखिए चूंकि रफ्तार का जादूगर है, रफ्तार का शहंशाह है, तो निश्चित तौर पर जब कूनो पालपुर के जंगल में वो निकलेगा वहाँ की ग्रासलैंड पे, तो एक अलग ही छटा होगी वहां पर, एक नई व्यवस्था, एक नई वो उस तरह की तकनीक, एक प्रणाली पैदा होगी जो, क्योंकि अब तक चीते को लेकर के जो कूनो पालपुर में जो दूसरे वन्य जीव है, खासकर हर्बीवोरस की हम बात करते हैं, जो वहाँ के चिंकारा है, हिरण है, वो इस पर अभ्यस्त नहीं है कि यहाँ पर ऐसा जानवर भी है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी फरारी की रफ्तार से आ सकता है। अभी तक उनका सामना बाघों से हुआ है, अभी तक उनका सामना पैंथर से हुआ है। जी बिल्कुल निर्मल जी, और इस बार सामना चीतों से, क्योंकि यहाँ चीते की रफ्तार उसकी मिसाल दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।